जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहाना शौक। देखने और सुनने वाले तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई भी ठीक होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से आपके जानवर भी तंदुरुस्त होंगे। तो आज जुम्मे का दिन है, तो तमाम भाइयों को जुम्मा मुबारक हो। और इस जुम्मे की बरकत से अल्लाह पाक तमाम भाइयों को, देखने और सुनने वाले भाइयों की उम्र में, अमल में, रिज़्क़ में, घर में खैर व बरकतें अता फ़रमाए। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि भाई वज़न बढ़ाने के लिए अंडा बनाना जो तरीक़ाकार है वो बताएं। तो चले बढ़ते हैं तो वीडियो की तरफ। ये मोहम्मद परवेज़ साहब थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया, तो ये ख़ास रिप्लाई के तौर पे ये मोहम्मद परवेज़ साहब के लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहली बात जो है ना, तो वंडा किसे कहते हैं, ठीक है। तो हर वो चीज़ जो आप अपने जानवरों को मोटा ताज़ा फरबा करने के लिए अपने जानवर को खिलाते हैं, इसे वंडा कहते हैं, ठीक हो गया। तो वंडा खिलाने का मकसद यही होता है कि जानवर को मोटा ताज़ा किया जाए कम वक्त में, जल्दी से जल्दी। तो इस बिना पे जानवरों को ना वंडा खिलाया जाता है। तो इसके अलावा वनडे में आप ना अपने जानवरों को कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मसलन गंदम हो गई, चना हो गया, चने की दाल हो गई, खल हो गई, मकई हो गई, जौ हो गई और दलिया हो गया, सब सप्लीमेंट फूड वगैरह जो भी आप अपने जानवरों को खिला सकते हैं, ये सारा कुछ वनडे में ही आता है। ये अपनी अपनी जेब के मुताबिक जो है ना, जितना आप ख़र्चा अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से अपने जानवरों को खिला सकते हैं। मैं जो अपने जानवरों को वनडे में खिलाता हूँ ना, उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, ठीक है। तो बनाने का तरीका भी मैंने बताया। तो उसके अलावा मेरी कोशिश ये होती है कि जानवरों पे जो ख़र्चा कम से कम आए, ताकि जानवर रखना ना आसान हो, जानवर पालना आसान हो। तो मेरा मकसद, बेसिकली मकसद मेरा यही है कि यार कोई इस वजह से ना जानवर रखना छोड़ दे कि यार इन पे तो ख़र्चा ही बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसी वजह से मेरा मकसद ये है कि ख़र्चा कम हो और कम ख़र्चे में ही जानवरों की अच्छी सेहत के मालिक हो। कोशिश मेरी यही है। तो कम ख़र्चे की सूरत में इनको क्या क्या कुछ खिलाया जाए, ठीक है। तो कम ख़र्चे में क्या क्या हम खुराक दे सकते हैं, तो उसकी मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी वीडियो भी बनाऊँ और अपलोड करूँ और भाइयों की खिदमत में वो पेश करूँ। तो मेरी जो है ना, कम ख़र्चे में जो कम ख़र्चे की सूरत में जो मेरी समझ में जो मुनासिब जो मुझे लगा है ना, वंडा क्या दिया जा सकता है जानवरों को महंगाई के दौर पे, तो जो ख़र्चा भी कम हो, तो उसमें मैं अपने जानवरों को देता हूँ, खल देता हूँ, गंदम देता हूँ और रोटी के टुकड़े देता हूँ। चौथे नंबर पे जो खल का छिलका है ना, वो अगर आप ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो कोई मसला मसाइल नहीं। ये तीन चीज़ें, गंदम, खल और रोटी के टुकड़े जो हम ज़ाया करते हैं, जो हमारे मसलन की रोटी ज़ाया हो जाती है तो वो हम कबाड़ में देते हैं वो, तो वो अपने ना जानवरों के लिए इस्तेमाल में लाएँ। तो इसका तरीक़ाकार मैंने पहले भी बताया हुआ अपनी वीडियो में। तो वीडियो जो है ना, उसको वो थंबनेल मैंने लगाया हुआ है कि रात के वक्त जानवरों को वनडे में क्या खिलाएं, ये थंबनेल मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं वीडियो में, मेरे चैनल पे जाके तो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चले मैं फिर भी जो वंडा बनाने का जो तरीका है ना वो मैं बता देता हूँ। तो पहले दिन से रोटी का चौथा हिस्सा जो आप वो भिगो दें कम व बेश 2 घंटे के लिए, वो अच्छी तरह नरम हो जाए। तो खल जो है वो भिगो दें थोड़ी सी, ऐसे एक 2-3 टुकड़े जो है ना पहले दिन से। और जो गंदम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम जो है ना आप खुशक डाल लें या भिगो के डाल लें। मौसम बल्कि काफ़ी चेंज, खुशक ही डाल लें तो कोई मसला नहीं बनता। मैं अपने जानवरों को खुशक ही डाल रहा हूँ। तो इन जब ये खल और रोटी नरम हो जाए, इसको हम अच्छी तरह मसल लें, मिक्स कर लें, यकजान कर लें, ना पता चले कि ये खल है, ना पता चले कि ये रोटी है। इस तरह उसको अच्छी तरह जो है ना वो मिक्स कर लें। उसमें आप ऐड कर दें गंदम 40 से 50 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। पहले दिन से आस्ता आस्ता फिर दिन के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से वो बढ़ाते रहें।
ठीक हो गया। इसमें अगर आप एक मुट्ठ वो छिलका डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है डालना है तो नहीं, मर्ज़ी है आपकी। तो ये मिक्स करके अच्छी तरह अपने जानवरों को दें आप। तो उसके अलावा मैं अपने जानवरों को सुबह फर्स्ट टाइम जो खाली पेट जो है ना, इनका नाश्ता है, नाश्ते में इनको रात को मैं चने भिगो देता हूँ काले, तो वो मैं इनको खिलाता हूँ। और मेरे जानवरों की ये मसलन कहना वनडे में मैं अपने जानवरों को दे रहा हूँ, तो ये काफ़ी हद तक जो है ना कम खर्चे में हो जाता है। क्योंकि गंदम जो है ना, गंदम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी ताकत रखी हुई है। हालांकि ये जो हमें बाज़ारी आटा मिलता है, ठीक है, तो इसमें से सब कुछ वो निकाल लिया जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फोक बचता है जो हम तक पहुंचता है और हम उसकी रोटी बना के खाते हैं। तो फिर भी इसमें कितनी ताकत है, आप डेली बेसिस पे सुबह शाम दोपहर हम रोटी खाते हैं, तो अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ताकत है रोटी में। तो अगर जेन्युइन जो गंदम का आटा जो होता है, चक्की से बंदा लेके आता है या घर की गंदम बंदा पिसवा के आटा बना के उसकी रोटियां खाता है, उसके तो ताकत ही बहुत ज़्यादा उसमें। तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, गंदम से बढ़ के कोई चीज़ ही नहीं है भाई मेरे, ठीक है। तो अगर आप यूट्यूब जो मैं अपना जो बताया जाता है यूट्यूब में, ये वंडा खिलाओ, यो वो खिलाओ, वो यकीन मानिए ये सारा कुछ व्यूज़ लेने के लिए होता है। ऐसी चीज़ कि आपका दिन ब दिन जो है जानवर जो है ना वो सेहतमंद हो जाएगा। तो प्यारे भाई, वनडे के चक्करों में ना पड़े। वनडे ने ना ये प्रॉफिट कम कर दी है। ये यूट्यूबरों ने ये वंडा का नाम चलाया, ये वंडा खिलाओ, वो वंडा खिलाओ, जल्दी जल्दी अपने जानवर को मोटा करो। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने अपनी फकी बेचने के लिए ये सारा कुछ किया। और तो ये सारे तजर्बे मैं कर चुका हूँ, ठीक हो गया। तो इसने प्रॉफिट कम कर दिया, ख़र्चा इतना हो जाता है कि बंदे को प्रॉफिट बचती नहीं है। वनडे के चक्करों में ना आप पड़े। आप, मेरा ख़्याल है जहाँ तक मेरा तजर्बा है ना, आप वनडे पे काम ना करें, जानवर पे वंडा खिलाने पे आप उसका मैदा सेट करें, ठीक है, उस पर आप काम कर लें, उस पर आप मेहनत कर लें। तो अगर आपके जानवरों का जो निज़ाम है ना, हाजमे का निज़ाम, अगर आपने वो बेहतर बना लिया ना, तो यकीन माने अगर आप पानी भी पिलाएंगे ना, वो भी दूध जितना असर करेगा जैसा कि हम जानवरों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, तो उतना असर होगा अपना पानी पिलाने से, ठीक है। तो ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वंडा बनाना और वंडा जानवरों को खिलाना। तो जानवरों में क्या वंडा खिलाया जाए, क्या बेहतर है, ये है वो है, ठीक है। तो ये तो चलेगा, जो ये जो मैंने वंडा बताया है, जो मैं अपने जानवरों को जो है ना खिला रहा हूँ, ये सर्दी में नहीं चलेगा। सर्दी में ना तो हम खल भिगो के खिलाएँगे अपने जानवरों को और ना ही हम रोटी भिगो के खिलाएँगे, ठीक है। तो ये जब ये मौसम चेंज होगा, सर्दी वाला मौसम आएगा, तो फिर देखेंगे, ठीक है। तो अपने जानवरों को अब क्या वनडे में या अपने दाने में क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या नहीं करनी, तो तेल शेल क्या है। तो इस मौसम में आप अपने जानवरों को तेल भी दें, सरसों का जो खालस तेल है ना, वो साथ साथ रात को पिलाएं, थोड़ी मकदार में पिला लें आप। तो वनडे में ही जो ये जो रात को जो वंडा बनाने का तरीका है ना, इसी में ही अगर आप तारा मीरा और मेथरे अगर ऐड कर लें ना, तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। वो साबुत लें आप, तारा मीरा भी साबुत ले लें, 1 पाव ले लें तारा मीरा, ठीक है। तो आधा पाव आप ले लें वो मेथरे, इसको पिसवा लें पंसारी की दुकान से, अच्छी तरह मिक्स करके 1 चम्मच जो है वनडे में मिक्स कर लें डेली का। तो ये आप खिलाते जाएं अपने जानवरों को, तो अल्लाह के फजल से तो आस्ता आस्ता ऐसा नहीं होता कि यार इधर से आपने वंडा खिलाया तो अगले दिन से या हफ्ते बाद आपके जानवरों पे नज़र आए, इस तरह नहीं होता। 1 महीना आप रेगुलर चीज़ खिलाएंगे ना, ठीक है, तो उसका असर अगले महीने में वो नज़र आएगा कि आपने पिछले महीने ये चीज़ें खिलाई हैं, बाकी आपने खिदमत की जानवर की, तो अब जाके जो है ना वो जानवर को नज़र आ रहा है। ये इस तरह होता है भाई। और दूसरे नंबर पे जो फीड होती है जानवरों को तेज़ी से मोटा करने के लिए, मैं तो फ़ायदा क्या, वो तो फार्मी मुर्गी जो है वो ब्रैलर एक चीज़ तैयार होगी, उसमें जान ही नहीं होगी, ठीक है, उसमें ताकत ही नहीं होगी। वो गर्मी सर्दी की वो उसको मसलन कि उससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही इतनी कम हो जाएगी कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। या आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैलर मुर्गी होती हैं ये फीड पे पलती है, तो उसका क्या हाल होता है। तो ये भाई से छोटी सी वीडियो थी, तो भाई को उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। तो वनडे वाली भाई ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है।
तो आप ये चीज़ खिलाएं, अल्लाह के फजल से आपको फ़ायदा होगा। तो जैसे ही मौसम चेंज होगा इसमें तब्दीली आएगी, यही हम मसलन के ना गर्मी सर्दी यही वंडा नहीं खिलाएंगे, तो मौसम के हिसाब से जैसे तब्दील होगा मौसम तो इंशाल्लाह तो जो चेंजिंग आएगी उसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अल्लाह हाफ़िज़।